हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिमरन गौरी है। मैं आज आप सबके सामने मेरा LIC एडियो का इंटरव्यू शेयर करना चाहती हूँ। मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक LIC एजेंट भी हूँ। मैं जब इंटरव्यू देने गई सबसे पहले मेरा DV हुआ था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक हुआ था। मेरा 10 बजे इंटरव्यू था। उसके अंदर वहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस फॉर्म हैं, जो भी अपने डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स है, सारे OBC सर्टिफिकेट्स है, कंडक्ट सर्टिफिकेट्स है, सब कुछ चेक हुए थे। फिर वहाँ पे मेरे को एक बायोडाटा फॉर्म फिलअप करवाया गया था, जहाँ पे इंटरव्यू के अंदर एंटर होने के लिए। फिर उसके बाद में मेरे से चाय वगैरह ये भी पूछा गया था। वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम कूल था, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं नर्वस थी कि मेरा इंटरव्यू कैसा होगा ऐसे। लेकिन जब मैंने उसके अंदर एंटर करा तब वहाँ 3 मेंबर्स थे, 2 मेल कैंडिडेट थे और एक फीमेल मेंबर थे। वहाँ पे जाके मैं गई, वहाँ पे एंटर हुई, विश करा। फिर उसके बाद में उन्होंने जाते ही बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसा कि फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश के अंदर दिया तो उन्होंने मेरे को रोका भी नहीं, अपना पूरा आराम से इंटरव्यू आराम से सुना था उन्होंने। फिर उसके बाद में उनका एकदम फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे वो। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि आप अच्छा LIC एजेंट हैं, तो फिर यहाँ पे LIC एजेंट है तो फिर आप एडियो के अंदर क्यों आना चाहते हैं। फिर उन्होंने कुछ मेरे पर्सनल पूछा कि आप एक गर्ल हैं तो फिर आप इस मार्केटिंग जॉब के अंदर आप कैसे आएंगे, फिर यहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे आप मार्केट के अंदर बिजनेस करेंगे, एजेंट को कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ शेयर करा। फिर उन्होंने कुछ मेरे से क्वेश्चंस भी पूछे थे कि RBI का गवर्नर कौन है, जैसा कि पता है श्रीमान शक्तिकांत दास जी है। फिर LIC के चेयरमैन पूछे थे श्रीमान सिद्धार्थ मोहंती जी, जो अभी मार्च के अंदर अपॉइंट हुए थे। फिर उन्होंने ये पूछा था कि आप एक LIC एडियो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। फिर उन्होंने एक IPO के बारे में पूछा था कि LIC के अंदर इनिशियल ये IPO होता क्या है। तो फिर मैंने बताया था इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, ये किसी भी अगर कोई कंपनी होती है तो मार्केट के अंदर अगर कुछ प्रोग्रेस करना है तो वो सबसे पहले पब्लिक को जो शेयर ट्रांसफ़र करती है, तो वो ये IPO के बारे में बता दिया था। फिर उन्होंने मेरे को मार्केटिंग और सेल्स के बारे में डिफरेंस भी पूछा था। और मेरा ये इंटरव्यू 25 मिनट अप्रोक्स चला था। उन्होंने LIC एजेंट का पूरा पूछा कि आप जब LIC एजेंट बने तो आपके यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या फेस करने पड़े। फिर आप LIC एडियो बनेंगे तो फिर आप इसमें कैसे एजेंट को रिक्रूट करेंगे, अगर आपके एजेंट आपसे डिस्प्यूट करने लग जाए तो ये बहुत सारे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे। फिर उसके बाद में LIC क्या पूरा पूछा कि LIC होता क्या है, इसके अंदर ये इनकी एसेट्स वैल्यू क्या है, आज अभी हाल ही में कितने एजेंट्स है जो काम कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉय क्या है, LIC की पूरा पूछा। फिर उनके बाद में उन्होंने पूछा था कि LIC का लोगो का कुछ बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसके बाद में कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे थे कि आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं तो जोधपुर का कुछ जैसे कि फोर्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग, तो ये फेमस क्यों हैं, उम्मेद भवन पैलेस है तो, और जोधपुर के यहाँ का कल्चर्स के बारे में। फिर यहाँ के जो हमारे राजस्थान के CM हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, उनका पूछा कि ये जोधपुर के कहाँ के विधानसभा क्षेत्र इनका कहाँ है। तो फिर जैसे कि मैंने बताया सरदारपुरा है जोधपुर के अंदर। फिर उन्होंने पूछा जोधपुर के अंदर क्या क्या है जो अभी फर्स्ट रैंक पे है, जैसे कि मैंने बताया था NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये पूरा जोधपुर के बारे में पूछा। फिर उसके बाद में मेरी आया कि अगर आपकी मैरिज हो जाए तो क्या आपकी फैमिली ये जॉब करवाएंगे, क्या आपके जो इन लॉज हैं अगर आपको मना करे तो फिर आप क्या करोगे। और LIC के अंदर आप यही है कि आपका खुद का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, LIC के अंदर क्या एडियो की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये पूछी थी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करा है तो फिर उसके बाद में आप इंजीनियरिंग के बाद यहाँ क्यों आना चाहते हो, इसका मैंने क्वेश्चंस का आंसर दिया था। फिर उन्होंने मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। फिर एट द एंड मेरे से मैं LIC एजेंट हूँ तो मेरे से कुछ प्लान्स का पूछा। फिर वहाँ पे 3 मेंबर थे जिसमें से 2 मेल थे और एक फीमेल थे। इन्होंने सबने अपनी एज बताई थी। फिर एक मैम ने बोला था कि मेरा
एक बेटा है 10 साल का और मैम की एज इतनी है, तो मेरे लिए ये कौन सा सूटेबल रहेगा। और मेल कैंडिडेट थे, उन्होंने भी मेरे से कुछ प्लान्स पूछे थे, तो उन्होंने कुछ टर्म्स प्लान के बारे में पूछा था और उन्होंने बोला कि अगर मैं हूँ तो मेरी एज के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान सूटेबल रहेगा एजेंट कैटेगरी में। फिर उन्होंने बताया कि आपने एजेंट कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी पॉलिसी बाय करी है और कौन सा उसमें रिटर्न अच्छा है। अब एट द एंड में आप सबको ये टिप्स देना चाहूँगी, इंटरव्यू के अंदर सब जो पैनल्स मेंबर होते हैं वो हमारे साथ एज ए फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल और काम होके जाना है। और जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो अपन की खुद की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, मार्केटिंग के अंदर आप कैसे जॉब करोगे, उनकी लीडरशिप स्किल कैसी है, इससे रिलेटेड मेन है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और मार्केट के अंदर आप कैसे सर्वाइव करोगे, ये मेन इम्पोर्टेंट है। उनको वो ही पर्सन चाहिए जो उनकी कंपनी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बेनिफिट है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मतलब मार्केट के अंदर वो काम लेके आए, वो वाला बंदा। इसलिए आप है ना एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज और एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना। थैंक यू।